हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए 9 टू 10th वर्ग के लिए हम आज से मैथ्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। जो फर्स्ट चैप्टर ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि x इक्वल्स टू 7 cos थीटा एवं y इक्वल्स टू 9 sin थीटा तो x स्क्वायर अपॉन 49 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 81 के बराबर क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं आपको -1, 0, 1 एंड 2। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे देखिए, x इक्वल्स टू हमें कितना दे रखा है 7 cos थीटा, ये हमें गिवन है। ठीक है, तो दैट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं x अपॉन 7 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा cos थीटा आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर हमें y इक्वल्स टू कितना दे रखा है 9 sin थीटा, दैट मीन्स y अपॉन 9 हम क्या लिख देंगे sin थीटा। ठीक है, हमें क्या लाना है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है एक्स स्क्वायर अपॉन 49 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 81 की। तो मीन्स यानी कि अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ, ठीक है, मीन्स तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 49। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पर इसका स्क्वायर करूँ तो कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 49। ठीक है, इनको प्लस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका। देखिए, जब हम स्क्वायर करेंगे, हमने एलएचएस में स्क्वायर करा है तो हमें आरएचएस में भी स्क्वायर करना होगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और ये कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। 1 अपॉन कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए -1 माइनस 10 स्क्वायर ए, इसका मान पूछा है क्या होगा। ठीक है, यानी कि इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो देखिए 1 अपॉन कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए -1 माइनस 10 स्क्वायर। ठीक है, तो 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक ए होता है प्लस 1। ऐसे इसको हम क्या लिख देंगे फिर से 1 अपॉन कॉस को सेक ए -1 माइनस 10 स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ पर ये a प्लस बी, ये a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। a क्या है यहाँ पर सेक a, b क्या है 1, तो इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर a -1। ठीक है, 1 का स्क्वायर तो क्योंकि 1 ही होता है, माइनस 10 स्क्वायर a। ठीक है, सेक स्क्वायर a का एक फॉर्मूला होता है, हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर a इक्वल्स टू क्या होता है। देखिए सेक स्क्वायर a इक्वल्स टू कितना होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। ठीक है, तो सेक स्क्वायर ए के प्लेस पर हम लिख देंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए -1 माइनस 10 स्क्वायर ए। तो 10 स्क्वायर ए से ये कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, तो आपका आंसर कितना आ गया 0। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कॉसक ए अपॉन कॉसक ए -1 प्लस कॉसक ए अपॉन कॉसक ए प्लस 1, इसका मान आपसे पूछा है क्या होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो आपको क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, इसमें हम क्या करेंगे पहले एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, एलसीएम लेते हैं पहले हम, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉसक ए -1 इंटू कॉसक ए प्लस 1। हमने एलसीएम ले लिया। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे यहाँ पर, एलसीएम लिया हमारा कितना आ गया कॉसक ए -1 अपॉन कॉसक ए -1 इंटू कॉसक ए प्लस 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कॉसक ए -1 से इसको डिवाइड करेंगे ना, तो कॉसक ए -1 से ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा कॉसक ए प्लस 1। इसकी कॉसक ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका कॉसक ए इंटू कॉसक ए प्लस 1 प्लस, ऐसे ही यहाँ पर कॉसक ए प्लस 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा कॉसक ए -1, फिर इसकी कॉसक ए से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो कॉसक ए इंटू कॉसक ए -1। ठीक है, सिंपल, अभी हमने कुछ नहीं करा, केवल एलसीएम लिया है और उसको सॉल्व करेंगे। अब कॉसक ए की अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा आपका कॉसक स्क्वायर ए प्लस कॉसक ए प्लस, ऐसे यहाँ पर कॉसक स्क्वायर ए माइनस कॉसक ए माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या होता है
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दैट मीन्स इसको हम लिख देंगे कॉसक स्क्वायर ए माइनस 1। कॉसक ए से कॉसक ए कैंसिल, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर कॉसक स्क्वायर ए, कॉसक स्क्वायर ए, तो 2 कॉसक स्क्वायर ए, और यहाँ पर क्या है कॉसक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, और हम जानते हैं कि कॉसक स्क्वायर ए, देखो एक ये फॉर्मूला भी होता है कि कॉसक स्क्वायर ए इक्वल्स टू कितना होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो दैट मीन्स इस कॉसक स्क्वायर ए के प्लेस पर मैं लिख सकती हूँ क्या, या फिर कॉसक स्क्वायर ए माइनस 1 क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा ना। तो इस कॉसक स्क्वायर ए माइनस 1 के प्लेस पर हम क्या लिख देंगे कॉट स्क्वायर ए लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पर इस कॉसक स्क्वायर ए के प्लेस पर मैं लिख दूंगी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अपॉन कॉट स्क्वायर ए। अब देखिए ये जो कॉट स्क्वायर ए है इसको मैं 1 के अपॉन में भी ले जाती हूँ और इस कॉट स्क्वायर ए की भी अपॉन में ले जाऊंगी, तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट स्क्वायर ए करूँगी तो कितना आएगा 1। ठीक है, और 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए को मैं लिख दूंगी क्या टेन स्क्वायर ए प्लस 1। ठीक है, 1 अपॉन कॉट क्या होता है 10 होता है ना, तो 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए को हमने लिख दिया 10 स्क्वायर ए, और हम जानते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर ए क्या होता है सेक स्क्वायर ए, तो यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 2 सेक स्क्वायर ए। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ कॉट 10 मल्टीप्लाई में है सारी ये कॉट 10 इंटू कॉट 20 इंटू कॉट 60 इंटू कॉट 70 इंटू कॉट 80। ठीक है, इसकी आपको वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पर आपको एक छोटी सी बात ध्यान रखनी होगी। देखिए कॉट ए इंटू कॉट बी इक्वल्स टू 1 होता है इफ ए प्लस बी इक्वल्स टू 90। यानी अगर ए प्लस बी 90 है तो कॉट ए इंटू कॉट बी जो होगा वो 1 होगा। ये कॉट के लिए भी अप्लाई होता है ये फॉर्मूला और 10 के लिए भी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं कॉट 20 और कॉट 80 को एक साथ रख सकती हूँ, सॉरी कॉट 20 एंड कॉट 70 को एक साथ रखता है मैं, क्योंकि 90 बनाना है ना, तो 20 और 70 को एक साथ रखेंगे और 10 और 80 को एक साथ रखेंगे। तो कॉट 20 ठीक है इंटू कॉट 70 इंटू कॉट 10 इंटू कॉट 80। ठीक है, इसको मैंने एक साथ रखा, कॉट 10 और कॉट 80 को एक साथ रखा। अब बचा क्या आपके पास कॉट 60, उसको हम यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए कॉट ए इंटू कॉट बी इक्वल्स टू 1 होता है इफ ए प्लस बी इक्वल्स टू 90 है ना। तो ए और बी, ए क्या है यहाँ पे 20, बी क्या है यहाँ पे 70, तो ए प्लस बी इक्वल्स टू 90 है ना। तो दैट मीन्स इसके प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं 1। ऐसे ही यहाँ पर इसके प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं 1। अब कॉट 60 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन रूट 3, तो दैट मीन्स आपका आंसर कितना आ गया 1 अपॉन रूट 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इफ ए साइन 45 इक्वल्स टू बी कॉसक 30, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए की पावर 4 अपॉन बी की पावर 4। ठीक है, तो ए साइन 45 कितना है बी कॉसक 30 के। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करें ए अपॉन बी कर लें। ए अपॉन बी अगर मैं करूँगी तो क्या आएगा कॉसक 30 अपॉन साइन 45। और कॉसक 30 की वैल्यू क्या होती है, देखो कॉसक जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है ना, साइन का उल्टा होता है। यानी कि साइन 30 की जो वैल्यू होगी उसका 1 अपॉन कर देंगे तो कॉसक 30 की वैल्यू हो जाएगी। साइन 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन 2, तो दैट मीन्स कॉसक 30 की वैल्यू क्या होगी 2, और साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन रूट 2, यानी कि 2 रूट 2 आ गया। ठीक है, ये आपका आया ए अपॉन बी इक्वल टू 2 रूट 2। अब बी के अपॉन में कुछ नहीं है ना यहाँ पर, तो मैं इसको अपॉन में 1 मान लूँगी ना, तो 1 अपॉन में मैंने क्या लिख दिया 1। आपको निकालना है ए की पावर 4 अपॉन बी की पावर 4, तो दैट मीन्स 2 रूट 2 की पावर 4 कर देंगे
और 1 की पावर 4 तो 1 ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 की पावर 4 होता है आपका 16। रूट 2 की पावर 4 कितना होगा, देखो रूट टू की पावर 4 मीन्स रूट 2 का स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, ठीक है। तो 16 4 से कितना आया 64, 64 आया। अब 64 तो ऑप्शन में नहीं है ना, यहाँ पर ऑप्शन में देखो क्या दे रखा, 6 क्यूब 4 क्यूब। अब देखिए 4 क्यूब क्या होता है, 64 होता है ना, तो दैट मीन्स इसका आंसर कितना हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4 क्यूब। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए इफ टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10 की पावर 100 थीटा प्लस कॉट 100 थीटा। देखिए टेन थीटा प्लस कॉट थीटा कितना दे रखा है आपको 2, यानी कि ऑब्वियस सी बात है, हमें साफ साफ पता चल रहा है थीटा की वैल्यू कितनी होगी 45, क्योंकि 10 45 क्या होता है 1, कॉट 45 भी क्या होता है 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया आपका 2, ठीक है। तो थीटा आपको पता चल गया 45। अब यहाँ पर हमें 10 100 थीटा निकालना है, 10 की पावर 100 थीटा, यानी कि 10 की पावर 100 45 प्लस कॉट की पावर 145। अब पावर देखो 10 45 क्या होती है 1, और 1 की पावर यहाँ पे कॉट 45 क्या होगा 1, 1 की पावर आप कितना भी कर लो क्या आएगा 1 ही आएगा ना, तो दैट मीन्स कितना आंसर आ जाएगा आपका 2, 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इफ द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 90 एंड अल्फा रेशो बीटा इक्वल्स टू 2:1, ठीक है। आपको दे रखा है कि अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है आपको 90 दे रखा है, ठीक है, और अल्फा और बीटा में कितना रेशो दे रखा है 2:1 दे रखा है। तो अब देखो यहाँ पर अल्फा और बीटा में आपको अनुपात दे रखा है कितना 2:1, ठीक है। यानी कि बीटा को अगर मैं x मान लूँ तो अल्फा कितना होगा 2x हो जाएगा ना, इक्वल्स टू 90, यानी कि कितना आ गया 3x इक्वल्स टू 90 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 30। जब x की वैल्यू 30 आई इसका मतलब बीटा कितना हो गया 30 डिग्री हो गया, और अल्फा कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री, ठीक है। आपसे पूछा क्या है व्हाट इज द रेशियो ऑफ कॉस अल्फा टू कॉस बीटा, यानी कि कॉस अल्फा कितना है 60, कॉस बीटा कितना है, बीटा कितना है 30, ठीक है। तो कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, तो मीन्स कितना आ जाएगा 1/√3, यानी कि 1:√3, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इफ थीटा इज सेड टू बी एन एक्यूट एंगल एंड 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा। देखिए क्या दे रखा है आपको 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना दे रखा है 4 दे रखा है हमें, ठीक है। तो 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस, अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा की जगह पर मैं लिख सकती हूँ क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4, ठीक है। क्योंकि देखो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है इक्वल्स टू 1 होता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो दैट मीन्स हम cos स्क्वायर थीटा के प्लेस पे हम क्या लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया 4, तो कितना आ जाएगा आपका 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 इक्वल्स टू 4, यानी 4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4 माइनस 3 कितना आ गया आपका 1, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू आपका आ गया 1/4, यानी कि हम लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया आपका 1/2, और 1/2 किसकी वैल्यू होती है साइन 30 की, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 30 आ गई, ठीक है। हमें निकालना क्या था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा, यानी कि tan 30, तो tan 30 की वैल्यू क्या होगी 1/√3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इफ tan थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल्स टू 0, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है। देखिए tan थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल्स टू हमें दे रखा है 0, इसका मतलब हो गया tan थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा होगा, और किस वैल्यू में इक्वल होते हैं हमेशा ये एंगल, ये tan थीटा और कॉट थीटा, थीटा की वैल्यू जब 45 होगी तो दोनों की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। दैट मीन्स हमें पता चल गया कि थीटा क्या है हमारा 45, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यानी कि
साइन 45 प्लस कॉस 45, 1/√2 प्लस 1/√2 यानी कि 2/√2। ठीक है, दैट मीन्स कितना आ गया हमारा आंसर, √2। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ थीटा इज सेट टू बी एन एक्यूट एंगल एंड 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा माइनस 15। दैट मीन्स आपको दे रखा है कि जो थीटा है यहाँ पर एक्यूट एंगल है यानी कि न्यून कोण है, और हमें 4 cos स्क्वायर थीटा, क्या कंडीशन गिवन हमें, 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0, यानी कि 4 cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया 1, यानी कि cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया 1/4 आ गया। ठीक है, और cos थीटा इक्वल्स टू कितना लिख देंगे हम इसको 1/2, और ये किसकी वैल्यू होती है, cos थीटा में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, cos 60 की। दैट मीन्स थीटा इक्वल्स टू आ गया आपके पास 60 डिग्री। ठीक है, और आपसे पूछा tan थीटा माइनस 15 की वैल्यू क्या होगी, यानी कि tan थीटा कितना आया 60, 60 माइनस 15 करेंगे तो कितना आएगा tan 45। क्या वैल्यू होती है tan 45 की 1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इफ cos की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा इक्वल्स टू 2/3। ठीक है, हमें कंडीशन दे रखी है cos की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा इक्वल्स टू 2/3 दे रखी है। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं क्या, cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और इसको मैं लिख दूंगी साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2/3। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसको मैं हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसी cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2/3। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इसको हम एज इट इज रखेंगे। ठीक है, अब हमें देखो हमें हमें क्या किसकी वैल्यू निकालनी है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 की। अब जो रिलेशन आया है इसमें से मुझे यानी कि साइन गायब करना है ना, क्योंकि हमें जो वैल्यू निकालनी है उसमें साइन तो नहीं आ रहा, मीन्स साइन स्क्वायर थीटा, मुझे ये जो साइन के जो टर्म है इसको मुझे कॉस में बदलना होगा। तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पे हम लिख देंगे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2/3। ठीक है, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2/3, तो कितना आ जाएगा आपका 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 2/3, और इसी की ही वैल्यू हमें निकालनी थी। क्वेश्चन में हमसे ये पूछा था कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 बिल्कुल सेम जैसे ये भी हमने क्वेश्चन नंबर 11 किया था, बिल्कुल सेम ऐसे ही होगा ये भी। यहाँ पे हमें क्या रिलेशन दे रखा है, सेम बिल्कुल वैसी ही है, cos की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा इक्वल टू 2/3 हमें दे रखा है। तो इसको हम फिर से हम वैसे ही लिख देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यानी कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इधर आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2/3। अब ये तो हमारा क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा ना, तो दैट मीन्स हमारा आ गया cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2/3। ठीक है, और हमें निकालने किसकी वैल्यू है, साइन स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। दैट मीन्स इसमें मुझे जो cos वाले टर्म है इसको मुझे किस में बदलना होगा, साइन में बदलना होगा। तो cos स्क्वायर थीटा के प्लेस पर हम लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2/3, यानी कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया 2/3, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। जहाँ पर थीटा की जो वैल्यू है वो 0 और 90 के बीच में लाई करेगी। चलिए करते हैं, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, एलसीएम लेंगे हम, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ऐसी
यहाँ पर कितना आएगा, साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, साइन थीटा की मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, तो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन, अब यहाँ पे ए प्लस बी ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये माइनस का है, ये पॉजिटिव हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा। साइन थीटा प्लस साइन थीटा कितना होगा, 2 साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा। तो एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, तो दैट मीन्स 2 अपॉन साइन थीटा यानी कि 2 कॉसक थीटा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है हमारा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ √3 tan थीटा प्लस 1 इफ r sin थीटा इक्वल्स टू 1 एंड r cos थीटा इक्वल्स टू √3। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, r sin थीटा इक्वल्स टू 1 दे रखा है। ठीक है, और r cos थीटा इक्वल्स टू कितना दे रखा है, √3। ठीक, हमें देखो यहाँ पर किसकी वैल्यू निकालनी है, √3 tan थीटा प्लस 1, दैट मीन्स हमें tan थीटा की वैल्यू पता करनी होगी। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं इसको अपॉन में कर दूँ, मीन्स r sin थीटा अपॉन r cos थीटा कर दूँ, तो कितना आ जाएगा, 1/√3 हो जाएगा ना, ये है ना भाई, LHS के अपॉन में LHS, RHS के अपॉन में RHS, r से r कैंसिल, तो tan थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया आपका, 1/√3। ठीक है, कितना आ गया, 1/√3। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, √3 tan थीटा प्लस 1 यानी कि √3 tan थीटा के प्लेस पे हमने लिख दिया 1/√3 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस 1 यानी कि 2। आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 3 थीटा इफ tan 7 थीटा इंटू tan 2 थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो अभी हमने एक पहले भी क्वेश्चन किया था, उसमें हमने बताया था कि cot A इंटू कॉट बी इक्वल्स टू 1 होता है इफ़ a प्लस बी इक्वल्स टू 90, और यही सेम कंडीशन हम tan में भी अप्लाई करते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर a कितना है, a है आपका 7 थीटा और b कितना हो गया, 2 थीटा। इसका मतलब यहाँ पर हमें दे रखा है कि इफ़ tan 7 थीटा इंटू tan 2 थीटा इक्वल्स टू 1, हमें ये दे रखा है कि 1 के इक्वल है। इसका मतलब हुआ कि आपकी जो कंडीशन है कि a प्लस बी इक्वल्स टू 90 होगा, यानी कि 7 थीटा प्लस 2 थीटा इक्वल्स टू कितना होगा, 90 होगा। दैट मीन्स 9 थीटा इक्वल्स टू 90 यानी थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक है, एक बार फिर से समझते हैं। देखो हमने इससे पहले जो क्वेश्चन किया था, जो पहले क्वेश्चन था उसमें कॉट ले रखा था। ठीक है, तो कॉट a इंटू कॉट बी इक्वल्स टू 1 होगा अगर a प्लस बी इक्वल्स टू 90 है। अब यही सेम कंडीशन हम tan में भी अप्लाई करते हैं, यानी कि tan a इंटू tan b इक्वल्स टू 1 होगा इफ़ a प्लस बी इक्वल्स टू 90। अब यहाँ पर हमें गिवन है ये tan 7 थीटा इंटू tan 2 थीटा इक्वल्स टू 1। दैट मीन्स tan a इंटू tan b इक्वल्स टू 1 हमें दे रखा है। इसका मतलब a प्लस बी 90 के इक्वल होगा, यानी a क्या है 7 थीटा, b क्या है 2 थीटा। दैट मीन्स 7 थीटा प्लस 2 थीटा कितना होगा, 90 होगा। तो थीटा की वैल्यू हमने निकाली 10। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 3 थीटा, यानी कि tan 3 थीटा यानी कि tan 30, थीटा कितना है 10 हुआ ना, तो tan 30 की वैल्यू कितनी होगी, 1/√3। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ट्रिग्नोमेट्री के हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।